लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव। लेकिन अभी तक मायावती को लेकर उन्होंने खास कुछ बड़ा ऐलान नहीं किया है। लेकिन उनकी पार्टी कई नेता और अखिलेश यादव भी समय समय पर यह बयानबाजी कर चुके हैं कि मायावती की बसपा कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ में है। देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा, सपा, रालोद साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी तो एकमात्र ये ऐसा गठबंधन था जिसको मोदी सरकार के रहते फायदा हुआ था, क्योंकि बाकी सभी को सीटों का नुकसान हो रहा था। तो दूसरी तरफ इस गठबंधन को 10 सीटों का फायदा हुआ था। भले ही वो 10 सीटें बसपा के खाते में गई थी, लेकिन फायदा तो गठबंधन को ही हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद अखिलेश यादव ने अभी तक मायावती से संपर्क साधने की कोशिश की या नहीं की, इस पर सवाल कई सारे पूछे गए अखिलेश यादव से कि क्या वह मायावती से मुलाकात उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि मायावती से क्या ही मुलाकात करें, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो उनकी पार्टी का रुख भाजपा की ओर झुकाव में नजर आ रहा है। तो समय समय पर जिस तरीके से अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते इस बार कि बसपा का साथ उन्हें मिले। लेकिन कोशिश रहेगी, क्योंकि बसपा का कोर वोटर ही कहीं ना कहीं हर सीटों पर जीत हार का अंतर तय करता है। 50-60 हजार दलितों की संख्या एक बड़ी बड़ी संख्या बनकर बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर अखिलेश यादव मायावती साथ आए थे और साथ आने के बाद फायदा तो मिला ही था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश अखिलेश के कंधों पर जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के ट्रैक को रोका जाए। और ऐसे में अखिलेश यादव इसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वह अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस से इतनी उम्मीद उन्हें है नहीं, और रालोद से उन्हें उतनी उम्मीद है नहीं, चंद्रशेखर आजाद से उन्हें उतनी उम्मीद है नहीं। तो बची भाजपा के बाद बसपा, जिससे उन्हें उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन अभी उनसे भी उम्मीद नहीं लगा रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बसपा भी इंडिया दल में शामिल हो गई तो सीट शेयरिंग मामले पर सपा की सीटें घटती चली जाएंगी। कांग्रेस को कुछ सीटें देनी होंगी, रालोद को कुछ सीटें देनी होंगी, फिर बसपा को सीटें देनी होंगी, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं सपा को भी अपनी तरफ सीटें बचानी होंगी। और मायावती की पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि जब भी कहीं ना कहीं अखिलेश ने कोई गठबंधन किया है तो सिर्फ अपना ही फायदा निकालने की कोशिश करी, अपनी ही सीटें अपने पक्ष में करी हैं। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अब इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि जैसे 2019 में अखिलेश ने मायावती से मुलाकात कर उनको मनाया था, क्या इस बार भी मनाने की कोशिश करेंगे? क्या इंडिया दल उन्हें इस बात की सहमति देगा कि मायावती से मुलाकात करें? क्योंकि अभी तक इंडिया दल के बड़े चाणक्य नेता, जिसमें राहुल, सोनिया, शरद पवार, लालू यादव, नीतीश जैसे नेता ने मायावती से किनारा कर रखा है। शायद यही वजह है कि मायावती के पास इस वक्त अखिलेश यादव भी नहीं जा रहे। लेकिन अखिलेश को अगर अपनी सियासी जमीन को बचाना है, क्योंकि जिन 5 सीटों का अखिलेश 2014 में जीते, जिन 5 सीटों का अखिलेश 2019 में जीते, उन पर बसपा की बड़ी भूमिका थी। अगर बसपा का कैंडिडेट भी सामने होता तो शायद सपा वो सीट जीत नहीं पाती। आजमगढ़ सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बसपा ने उपचुनाव में आजमगढ़ सीट से अपना कैंडिडेट उतारा था, तो बसपा कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ दी और सपा कहाँ जीत पाई थी। तो ऐसे ही सपा का खेल बसपा बिगाड़ सकती है। इससे अच्छा अखिलेश यादव मायावती को मना लें, लेकिन मायावती का आखिरी फैसला है गठबंधन नहीं करने का। अब देखते हैं मायावती का फैसला क्या कोई बदल पाएगा या मायावती अपने फैसले पर अड़िग रहेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या गठबंधन के लिए अखिलेश और मायावती को साथ आना चाहिए या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।